tell you, we're winning so big. Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. ईरान बेताबी से डील चाहता है, मुज़ाकरात कर रहा है। अमरीकी सदर का दावा। वॉशिंगटन में तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप का कहना था, ईरानी क़यादत डील का बोलेगी तो अपने लोगों के हाथों मरेगी, इसीलिए ईरान बोलने से डर रहा है। ईरान में अब ऐसा कोई नहीं जो सुप्रीम लीडर बनने के लिए तैयार हो। कहा, फेक न्यूज़ को देखें तो ऐसा लगता है कि अमरीका जंग हार रहा है। ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। अमरीका और इजराइल ने आर्जी तौर पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची और स्पीकर बाकर कालिबॉफ को हदफ की फहरिस्त से निकाल दिया ताकि वो मुमकिन अमन मुज़ाकरात की तलाश में रहें। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे के लिए आला सतह के मुज़ाकरात का दरवाजा खोल दिया। तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र से ताल्लुक रखने वाले सालिस जंग रोकने के लिए जल्द अमरीका और ईरान के मुज़ाकरातकारों से मुलाकात के लिए जोर दे रहे हैं। 15-point plan that was floated in the media. I would caution reporters in this room from reporting about speculative points or speculative plans from anonymous sources. The White House never confirmed that full plan. There are elements of truth to it, but some of the stories I read were not entirely factual. So I am not going to negotiate on behalf of the president here at the podium. What I will tell you is these talks are ongoing. We're not going to get into the nitty-gritty details that have been exchanged between the United States and Iran at this time. अमरीका ने ईरान पर 20 गुना ज्यादा शदीद हमलों की धमकी दे दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट के मुताबिक ईरान के साथ मुज़ाकरात का अमल जारी है। सदर ट्रंप फौजी कार्रवाई से कबल सिफारतकारी को पहला ऑप्शन समझते हैं। ईरान से मुतालिक तमाम ऑप्शंस बदस्तूर में इस पर मौजूद हैं। व्हाइट हाउस का ईरान से हसास नौइयत की बातचीत जारी होने का दावा। मुज़ाकरात कौन और किससे कर रहा है, तर्जुमान का तफसीलात बताने से गुरेज। अमरीका ने मजीद 2500 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया के मुताबिक 82 एयरबोर्न डिवीजन के सैकड़ों फौजियों को तैनात किया जाएगा। फर्स्ट कॉम्बैट ब्रिगेड के कमांडर और लॉजिस्टिक सपोर्ट एहलकार भी शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका की बार बार मुज़ाकरात की ख्वाहिश को शिकस्त का एतराफ़ करार दे दिया। अब्बास अराक्ची ने सवाल किया कि अमरीका ने पहले गैर मशरूत सरेंडर का मुतालबा नहीं किया था, अब अपने आला हुकाम को मुज़ाकरात के लिए क्यों मुतहरिक कर रहे हैं। कहा कि अमरीका मुख्तलिफ ममालिक के जरिए पैगामात भेज रहा है। सालिसों के जरिए पैगामात का तबादला, अमरीका से मुज़ाकरात नहीं। आला हुकाम तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं, अमरीका से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। आदनाए हुर्मस पर ईरान की मुकम्मल अथॉरिटी, जंग के नुकसान दोबारा जंग के हालात पैदा ना हो, क़यादत मुल्क और मज़ाहमती ग्रुपों पर हमले बंद करें। ईरान ने जंग बंदी की अपनी 5 शराइत पेश कर दी। ईरानी सिक्योरिटी सियासी हुकाम ने वाज़े कर दिया, जंग सिर्फ ईरानी शराइत और वक्त पर ही बंद होगी। अमरीकी तजावीज़ हद से तजावुज़ और नामुनासिब करार। ट्रंप इंतजामिया ने 15 तजवीज़ पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाई। आबनाए हुर्मस तक रसाई मांगी। जौहरी प्रोग्राम के खात्मे और मिसाइल निज़ाम में कमी के बदले ईरान पर पाबंदियों में नरमी और सिविलियन जौहरी ताउन की पेशकश की गई। ईरान ने तजावीज़ रद्द करके जवाब पाकिस्तान को पहुंचा दिया। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से खारिज जजीरे पर कब्जे पर गौर के बाद ईरान ने सिक्योरिटी बढ़ाना शुरू कर दी। CNN के मुताबिक ईरान जजीरे पर बारूदी सुरंगें भी बिछा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक खारिज पर कब्जा करके अपना हुर्मस खुलवाने के लिए दबाव डाला जा सकेगा। अमरीकी दिफाई माहिरीन ने खबरदार किया है कि जमीनी ऑपरेशन में अमरीका को भारी जानी नुकसान हो सकता है। तेहरान खारिज जजीरे से 90% तक तेल बरामद करता है।
दुश्मन की एक ईरानी जजीरे पर कब्जे की तैयारी। खित्ते का एक मुल्क दुश्मन की मदद कर रहा है। हमला हुआ तो खित्ते में अमरीकी अड्डे निशाना होंगे। ईरानी स्पीकर बाकर गालिबोफ का एक्स पैगाम। हमले जारी रहे तो ईरान आबनाए हुर्मुज़ के बाद आबनाए बाबुल मंदब में भी महाज खोलेगा। बाबुल मंदब यमन के करीब वाक़ समंदरी गुजरगाह है। ईरानी मीडिया का फौजी ज़राए के हवाले से दावा। आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी क्लियरेंस के मुंतज़िर जहाज़ों की लंबी कतारें लग गई। ईरान के सरकारी मीडिया ने बंदर अब्बास के करीब आबनाए हुर्मुज़ की वीडियो जारी कर दी, जिसमें कतार में खड़े जहाज़ों की रोशनियां नजर आ रही हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में 2000 जहाज़ और 20,000 मल्लाह फंसे हुए हैं। ईरान का ऑपरेशन वादा सादिक चहारुम के तहत 81वां हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमाद, क़याम और कदर मिसाइल दागे गए। 70 इजरायली अहदाफ को निशाना बनाया गया। हाइफा के करीब अल खैरिया, दमोना, तल अबीब में अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर भी ड्रोन हमले। सऊदी अरब का 2 घंटे में 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। बहरीन में खतरे के सायरन बज उठे। ईरान के इराकी सूबे सुलेमानिया में अमरीकी फोर्सेस के खुफिया ठिकानों पर हमले। अब्राहम लिंकन की तरफ क्रूज मिसाइल दागे गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक बेड़ा अपनी पोजीशन तब्दील करने पर मजबूर हो गया। इजराइल का ईरानी हमलों में हजारों अफराद के जख्मी होने का एतराफ। इजरायली वजारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 5165 अफराद जख्मी हुए। 106 जख्मी अब भी जेर इलाज। 13 अफराद की हालत तशवीशनाक। ईरान ने नए जदीद दिफाई निजाम के जरिए अमरीका का F-18 तैयारा मार गिराया। तैयारा मिसाइल लगने के बाद बहरे हिंद में जा गिरा। पासदारान इनकलाब का दावा। अमरीकी सेंटकॉम ने F-18 तैयारा गिराए जाने की तरदीद कर दी। अमरीका के एक और रिफ्यूलिंग तैयारे को भी निशाना बनाने का दावा। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक C-135 रिफ्यूलिंग तैयारे ने निशाना बनने के बाद तल अबीब के बिन गौरियान एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की दरखास्त की थी। अमरीका का ईरान में 10,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान की खित्ते पर असरअंदाज होने की सलाहियत खत्म कर दी। ईरानी बहरिया की 92% तनसीबात खत्म कर दी। मिसाइल और ड्रोन सलाहियत 90% कम हो गई। अमरीकी कमांडर सेंटकॉम ब्रेट कूपर की ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ब्रीफिंग। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी फौजी अड्डों से निकलकर वर्क फ्रॉम होटल से काम करने पर मजबूर हो गए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि ईरानी हमलों से 13 अमरीकी फौजी अड्डों में बड़ी तबाही हुई। अड्डे नाकाबिले रिहाइश हो गए। कुवैती बेस सबसे ज्यादा मुतासर हुई। हमलों के बाद अमरीकी फौजी खित्ते के ममालिक में अपने अड्डों से फरार हो गए। मफरूर कमांडरों और फौजियों का पीछा कर रहे हैं। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स इब्राहिम जुल्फिकारी का बयान। खित्ते के अवाम से अमरीकी फौजियों के खुफिया ठिकानों की इत्तला देने की भी अपील। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अमरीकियों को जमीनी हकायक पर गुमराह कर रहे हैं। ईरान की सड़कों का तल अबीब और हाइफा के आसमानों से मुशाहिदा करना चाहिए। पासदारान इनकलाब का अमरीकी अवाम के लिए बराह रास्त पैगाम। मुत्तहदा अरब अमारात की इराकी कुर्दिस्तान में ईरानी मिसाइल हमलों की शदीद मजम्मत। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। अमाराती वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी हमलों में दर्जनों अहलकार जाँ बहक और जख्मी हुए। वाज़ेह किया कि ईरानी हमले खित्ते में कशीदगी का सबब बन रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई के मुताबिक अमरीका को उनकी सबसे अहम ताकत फजाइया भी मतलूबा नताइज ना दिला सकी। वो जमीनी कार्रवाई से क्या तवक्को रखते हैं? सवाल किया कि अमरीकी फौजी इजराइल के लिए वाकई मरने को तैयार हैं।
रूस ईरान को ड्रोन्स फराहम कर रहा है। ड्रोन्स की तरसील मार्च के आगाज से शुरू हुई, जो चंद रोज में मुकम्मल हो जाएगी। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स का यूरोपीय इंटेलिजेंस से मुतालिक दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को की जानिब से तेहरान को सैटेलाइट इमेजेस, टारगेट डेटा और इंटेलिजेंस सपोर्ट समेत अहम मदद भी फराहम की गई, जबकि अद्वियात और खुराक की तरसील भी मरहलावार जारी है। जंग में ईरान अमेरिका और इसराइल पर हावी नजर आता है। तेहरान को बरतरी हासिल है। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक सरबराह एलेक्स यंगर की बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की पॉडकास्ट में गुफ्तगू। वाज़ेह किया, ट्रंप ने पहले हमले में जो हासिल किया वो खो दिया। ईरान का फौजी कमान के नीचे तक मुंतकली का फैसला कारगर रहा। जून की जंग के बाद तेहरानी फौज ने हथियार पूरे मुल्क में फैला दिए। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत की हिमायत पर रैलियां। शुरका का दुश्मन के सामने किसी सूरत ना झुकने का ऐलान। चीन ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत कर दी। चीन खुद भी मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए अनथक मेहनत कर रहा है। मशरिक़ वुस्ता में समंदरी आमदोरफ्त के रास्तों की बहाली आलमी बरादरी के मफाद में है। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। I welcome Pakistan's timely and constructive offer to host dialogue with the United States and Iran. I commend Prime Minister Shehbaz Sharif and the leaders of other friendly nations for stepping forward at a moment of acute regional danger following the earlier commendable efforts of the leadership of Oman and other friendly countries. मलेशिया की जानिब से अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की पाकिस्तानी कोशिशों का खैर मकदम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर दोस्त ममालिक की कोशिशें काबिल सताइश हैं। अनवर इब्राहिम तनाज़े के ज़ेर पहल के ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। इलाकाई सूरत हाल और खलीजी रियासतों को अशिया खुरनोश की फराहमी का जायजा। बंदरगाहों और मैरीटाइम ऑपरेशंस पर भी गौर। खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरा करना फ़र्ज़ करार। किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त न करने का ऐलान। कराची और गवादर पोर्ट्स और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर फ़्लाइट ऑपरेशंस में इजाफे की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद का इम्कान। सेनेटर शहरी रहमान से बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक ताजिर बरादरी और MKM के वफूद से भी मुलाकातें होंगी। वफाकी तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कटौती का फैसला। सूबों के बजट में 24 अरब 92 करोड़। आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के बजट में 8 अरब 21 करोड़ की कटौती होगी। दस्तावेज सामने आ गई। II चंडीगढ़ रोड, सदर क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल और शारा फैसल समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की और तेज बारिश। गाजा में दीर अल बला पनागुज़ीन कैंप पर इजरायली फौज की गोलाबारी। खैमों में धमाकों के बाद आग भड़क उठी। हमले में एक नौजवान शहीद और 7 अफराद जख्मी हुए। वेनेज़ुएला के माजूल सदर निकोलस मादुरो को आज न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में पेश किया जाएगा। वेनेज़ुएलियन हुक्मरान जोड़े को अमेरिका ने 3 जनवरी को कराकस में हमला करके गिरफ्तार किया था। ईरान जंग के बायस भारत में तेल बहरान संगीन। भारत के पास 10 दिन से भी कम का तेल बाकी। पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें। झगड़े शुरू हो गए। काबुल में अफगान एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। रनवे पर गहरे तैयारे से मुसाफिर हंगामी स्लाइड से बाहर निकले। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तल।
इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का आगाज आज से लाहौर में होगा। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान होगा। बिल्कुल हम भी इस चीज़ से काफ़ी थोड़ा सा हमारे लिए भी थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ है कि क्राउड नहीं आ रहा और उस चीज़ को हम भी मिस करेंगे, लोग भी मिस कर रहे हैं क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी एक डिफरेंट वाइब्स आती हैं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने शायकीन के बगैर इवेंट फीका करार दे दिया। मदाहों से सोशल मीडिया के जरिए पसंदीदा टीमों और खिलाड़ियों को सपोर्ट करने का पैगाम। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी टीम की तैयारी से मुतमईन।